सर 3 बॉल में 18 रन चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। सर मैं 3 छक्के मार सकता हूँ। ओ भिखारी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से नहीं हो पाया और तू 3 छक्के मारेगा? सर मुझे एक मौका तो दो। ठीक है, अगर तूने 3 छक्के मारे तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। अगर तू 3 छक्के नहीं मार पाया तो तू मेरा जिंदगी भर गुलाम रहेगा। मुझे मंजूर है सर। शहर के बाहरी हिस्से में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कीचड़ भरी गलियां शुरू होती थीं, वहीं एक लड़का हर सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। कंधे पर टंगी एक फटी हुई बोरी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात की थकान। उसका नाम था राहुल। उम्र करीब 15 साल। राहुल कूड़ा बीनता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता अरे कूड़े वाले, कोई कहता हट सामने से, और कोई बिना देखे ही गाली दे देता। राहुल चुप रहता, न जवाब देता, न शिकायत करता, क्योंकि उसे पता था बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी झुग्गी तक सीमित थी। टीन की छत, दीवारों में दरारें और एक कोने में पड़ी उसकी माँ। कई साल पहले पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। माँ तब से बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, सब राहुल के कंधों पर था। हर सुबह वह झुग्गी से निकलता, बोरी उठाता और शहर की गलियों में घूमने लगता। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे, कागज, जो मिल जाए उठा लेता। शाम को कबाड़ी को बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे आटा, दाल और माँ की दवा लाता। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों राहुल खुद कम खाता, लेकिन माँ को भूखा नहीं सोने देता। शहर के उसी इलाके में एक खुला मैदान था, मिट्टी का मैदान, चारों तरफ झाड़ियां और टूटी बाउंड्री। शाम होते ही वहां लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते। राहुल रोज उस मैदान के किनारे रुक जाता, बस देखता रहता। कोई बल्ला घुमा रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई कैच पकड़ रहा है। राहुल की आंखें चमकने लगतीं। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना क्यों पसंद है, बस दिल खिंच जाता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे टूटी हुई टेनिस बॉल मिल गई। थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन गेंद तो थी। राहुल ने उसे अपनी बोरी में संभाल कर रख लिया। उसी रात झुग्गी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, उसे सीधा किया। वही उसका बल्ला बन गया। अगली शाम मैदान के पीछे दीवार के पास वह अकेला खड़ा था। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। राहुल ने लकड़ी घुमाई, धप्प, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह फिर से उछालता, फिर मारता, बार बार। हाथ छिल गए, अंगुलियों में दर्द होने लगा, लेकिन राहुल नहीं रुका। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। एक लड़का बोला, ए कूड़े वाले, यहां क्या कर रहा है? दूसरा हंसा, क्रिकेट खेलेगा ये? तीसरा बोला, जा जाकर कूड़ा उठा, यहां गंदगी मत फैला। सब हंस पड़े। राहुल का सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ मैदान था। राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम मां, रात भूख, लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वह कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर टीवी में मैच देख लेता। छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज छक्का मारता, राहुल की सांस रुक जाती। वह मन ही मन बल्ला घुमा लेता। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थीं। चारों तरफ शोर था। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। राहुल दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूं? सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर जोरदार हंसी। ये कूड़े वाला, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। राहुल चुप रहा। उसने बस मैदान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कोई राहुल की उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, कोई उसके पैरों की चप्पल, लेकिन राहुल किसी को नहीं देख रहा था। उसकी नजर बस पिच पर थी, मिट्टी की वही जगह जहां थोड़ी देर में कोई बल्लेबाज खड़ा होगा। एक लड़का बोला, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर। राहुल पीछे हटने लगा। तभी टीम के कप्तान ने हाथ उठाया। वह थोड़ा सोच में था। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब चौंक गए। पागल हो गया है क्या? ये आउट हो जाएगा पहली गेंद पर। कप्तान ने कहा, आउट हुआ तो हुआ, वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मैदान में उतर आया। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। बल्ला उसके हाथ से थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। राहुल को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाला ओपनर। गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तेज, लंबा, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद राहुल के पैरों के पास गिरी। राहुल घबरा गया। बल्ला नहीं चल पाया।
डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। राहुल ने आंख बंद कर ली, बल्ला घुमाया। हवा में गेंद बल्ले के किनारे से लगी, धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। राहुल जिंदा बच गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तीसरी गेंद। राहुल ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। राहुल ने सीधा शॉट खेला। धप्प! गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद शोर। अरे, ये तो मार गया। राहुल खुद हैरान था। उसने पहली बार किसी को इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली गेंद। गेंदबाज गुस्से में था। तेज गेंद। राहुल ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी, ऊपर उठी, सीधे मिड ऑफ की तरफ। कैच? भीड़ फिर सांस रोककर देख रही थी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। राहुल बच गया। कप्तान दूर से बोला, डर मत, देख के खेल। राहुल ने सिर हिला दिया। ओवर खत्म हुआ। राहुल 4 रन पर था, लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वह आउट नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। अब राहुल के साथ नया बल्लेबाज आया। वह राहुल को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, सिंपल खेलना। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे राहुल को गेंद दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगीं। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में राहुल ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन।